कई लोग कहते हैं हम कृष्ण के फॉलोवर हैं, कृष्ण ने भाग के शादी की तो हम भी कर सकते हैं क्या? अरे कृष्ण ने कहाँ भाग के शादी की भाई? सुन तो लो, पहले समझ तो लो। शादी तो अब होगी। ये तो भगवान ने रुक्मिणी जी को शिशुपाल से बचाया है। शिशुपाल दुष्ट था, उसके हाथों में रुक्मिणी पड़ जाती, बर्बाद हो जाती जिंदगी, तो भगवान ने बीच में पड़ करके रुक्मिणी जी को बचाया है। आज भी ऐसे कई शिशुपाल हैं। हिंदू समाज और हिंदू समाज की बहन बेटियों पर जिनकी कुदृष्टि रहती है और वे विधर्मी लोग लेकर के लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं, ऐसी स्थिति का पता आपको चल जाए तब आपको भी कृष्ण की तरफ बीच में पड़ करके उस लड़की को बचा लेना चाहिए। पर किसी शिशुपाल के हाथ में बैठी अपने समाज की, हिंदू समाज की न चली जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। आप समझे ना? बाकी उन विधर्मियों ने कई जिहाद शुरू कर दिया, लव जिहाद भी शुरू कर दिया। एक तो हिंदू समाज की जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ाओ। नारा लगाया हम दो और हमारे दो, अब नारा लगा रहे हैं हम दो और हमारा एक। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे वो एक ही, एक से क्या उम्मीद है? एक क्या क्या करेगा? पहले 8-10 बच्चे होते थे तो एक दो सैनिक बन जाते थे, सेना में चले जाते थे, एक दो बढ़िया व्यापार जमा लेते थे, एक दो घर पे रहते थे, माँ बाप की सेवा करते थे, एक आध धर्म प्रचार के लिए घर छोड़ करके बन जाता था बाबा संत, चलो भाई ठीक है धर्म का प्रचार करेंगे हम। अब ले दे के एक ही हो रहा है। वो एक भी लड़का चाहिए, लड़की और नहीं चाहिए, लो लड़का। लेकिन उस एक का क्या करोगे? कौन सेना में जाएगा? उस एक को तो कोई सेना में भेजेगा नहीं। वो एक ही जाए, उन्हें तो कोई महाराज बनावेला नहीं। छाती से चिपका के रहो, उसको आप कुछ बना ही नहीं पाओगे। वो हकीकत में कुछ बनने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कमजोर कर दिया आपने लाड प्यार में। एक ही ऐसा, एक ही है, कई क्या मायने यूं कर कर उन्होंने है वेड़ो लाड के लो करेंगे, वो कर लो ही नहीं रहे, वो की ही नहीं पड़े। उन्हें तो सफल व्यापारी बन सकता है, न सफल व्यक्ति बन सक, कुछ नहीं बन सकता। ऐसा मत करो। देश को बचाने के लिए कुछ चिंतन बहुत जरूरी है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रिश्ते नहीं रहेंगे भैया, न बहन का रिश्ता रहेगा, न भाई का रिश्ता रहेगा, न जो है काका का रिश्ता रहेगा, न काकी का रिश्ता रहेगा। ये मामार मामीर चाचार चाचीर बुआर है तो हैंग खत्म हो जाए। जब एक ही रहा तो फिर आगे रिश्ता कैसे बचेंगे? ये सारे रिश्तों के जो नाम है ये तो सब खत्म हो रहे हैं। इसलिए रिश्तों को बचाइए, परिवार को बचाइए। लंबा चौड़ा परिवार चाहिए और संयुक्त परिवार होना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रेम भी बना रहे, परिवार में संगठन बना रहे और परिवार की मजबूती बनी रहे। ये समाज में परिवार की मजबूती देश की मजबूती होती है। नहीं तो नाम तो है अपने देश का हिंदुस्तान और हिंदू है ही नहीं, खत्म हो जाएंगे हिंदू। और वो लोग तो संख्या भी बढ़ा रहे हैं और धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, और फिर बहन बेटियों को उठा करके भी लेके जा रहे हैं। तो आपकी बेटी को लेकर के चले गए, लेकिन उसके जो बच्चा होगा वो हिंदू थोड़ा ही होगा, वो तो फिर कोई मोहम्मद, फिराज, अकरम, बकरम, याकूब, एड़े बनी भाई याकूब बेकूब। अब मैं कहना नहीं चाहता, ऐसी ऐसी सूचनाएं आती हैं, ऐसे पता नहीं असली है कि नकली है, अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन हमें भाई नाम तो कही रहा क्यों, अमृत नाम तो अमृत निकलियो याकूब। अब बताओ। लेकिन मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तो केवल अपनों को ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरों को कुछ नहीं कह सकता। वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, उनको तो यही करना है, इसलिए वो तो आएंगे, वो तो फंसाएंगे। लेकिन अपनी बहन बेटियों को संभालो कि ये न फंस जाएं। इसलिए इनको अगर डांटना भी पड़े तो कई बार डांटना भी चाहिए, कई बार समझाना भी चाहिए। बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी हुई भी काम की नहीं है। जो लड़के लड़कियां कहते हैं ना, अब हम बड़े हो गए, हम कोई गुड्डी गुड्डी थोड़ी है, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमारा फैसला हम खुद से करेंगे, तो उनको भी समझाना चाहिए। तुम्हारा फैसला अगर तुम्हारे अपने हिसाब से करना है तो भूख लगती है तो माँ से आकर के रोटी क्यों मांगती हो? जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, ड्रेस खरीदनी होती है, तो माँ से आकर के पैसा क्यों मांगती हो? अपना फैसला खुद ही कर लिया करो। सब चीजें तो तुम माँ बाप से लेती हो, स्कूल की फीस माँ बाप से भरवाती हो, कॉलेज की फीस माँ बाप से भरवाती हो, तुम्हारी स्कूटी चाहिए तो माँ बाप से गिफ्ट में मांगती हो, उसका तेल भरवाना है तो पैसा माँ बाप से मांगते हो, और जब शादी करनी होती तो मुंह ऊंचा करके चली जाती हो किसी के साथ में। क्यों? ये कोई बात है? माँ बाप का घर है, वो कोई अनाथालय है क्या? मन बड़े जड़ने बीर हो गया और फिर कहते हैं आई लव यू, मैंने उसको प्यार हो गया, और फिर कहते हैं प्यार तो अंधा होता है। बहुत ध्यान रखिए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने समाज को बचाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। वरना एक दिन आएगा कि यहां अपने सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे।
लेकिन तब तक तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा होगा। इन वास्ते पौनी आवे उन्हों पहला ही पाड़ बौंद लो। बाकी तो भैया भगवान की मर्जी है, ईश्वर ने क्या सोच रखा है, मेन स्विच ईश्वर के हाथ में है। हम प्रयास तो कर सकते हैं, बाकी तो भगवान हम कहीं कहीं विचार रखे। फिर भी हमें बचना चाहिए, हमें अपना प्रयास तो बचाने का करना ही चाहिए धर्म को। ये रुक्मणी जी के इस विवाह प्रसंग से सीखिएगा कि शादी भाग कर नहीं, शादी जाग कर ही करनी है। जो लड़की इस तरह से मन मर्जी से चली जाती हैं दूसरे धर्म के लड़के के साथ, तो वो लड़की है ही नहीं, वो कोई किसी जन्म का पाप ही है जो दुश्मन बनकर के आ गया लड़की के रूप में, जो पूरे परिवार को टेंशन में डाल देता है। माँ बाप का सर शर्म के मारे नीचे हो जाता है, और उसे एक लड़की की वजह से कई और लड़कियों की भी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। फिर सब लोग उस नज़र से देखने लगते हैं, हैं एडी जाए, हैं छोरिया तो एडी जाए, बेचारी अच्छी भी होती है तो उसको भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता, फिर लोग उसको भी उसी दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा आप तो अच्छी बेटियां हो, आप तो अच्छी बहनी हो, कथा में आई हो बहनें, अच्छी बात है, आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सब तक ये बात जानी चाहिए और सब अपने संस्कारों को बचाएं। कहीं इधर उधर भी कोई संस्कारों से जा रहे हैं तो हाथ से नहीं निकले तब तक तो बचाना आपके हाथ में है, नहीं तो फिर सर धुनते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए।